ठीक है गर्ल्स, पीएचपी की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल होम पेजेस, और इसे क्या कहते हैं? पीएचपी कॉलन हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पहले पीएचपी लिखा जाता है, ठीक है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक तो है पर्सनल, स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? एक जना अनम्यूट करके बता दो। यस मैम। ओके, पर्सनल होम पेजेस, एक तो इसकी फुल फॉर्म ये है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? पीएचपी कॉलन हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? पीएचपी के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है। यस मैम। हाँ, पर्सनल होम पेजेस और पीएचपी कॉलन हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो अब ये कहा जाता है, अपन ने क्या लिख दिया? पीएचपी कॉलन, तो इसे कहते हैं पीएचपी एक्रोनिम। ठीक है, पीएचपी इज द एक्रोनिम ऑफ हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? एब्रीविएशन। ठीक है, जैसे मान लो आप आस्की पढ़ते थे, आस्की की फुल फॉर्म, लेकिन बोलते इसे आस्की थे, ASCII। इसी तरीके से ये पीएचपी क्या है? एब्रीविएशन है। ओके, और ये कई, म्यूट करिए अंजू अपने आप को। मैम अंजू को आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, वो उसके नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको वॉइस नहीं आए उसके नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा एरिया में आया करो जहां नेटवर्क अच्छा है, क्योंकि सबको तो आ रही है। ओके, तो पीएचपी क्या है? एक एब्रीविएशन नाम है, और ये कई टैग्स से मिलके बना है। अपन फॉर्मेटेड टैग्स यूज करेंगे, जो सिंपल अपन टैग्स यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का, लेकिन उसके साथ अपन HTML में आप यूज करते थे मार्क्यू टैग यूज कर रहे हैं, TR टैग यूज कर रहे हैं, TD टैग यूज कर रहे हैं। ओके, इसके साथ हम कुछ कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। अब अपन ने देखा हेलो प्रिंट कराने के लिए हमने क्या यूज करा? को यूज करा था। ओके, तो हमने टेक्स्ट को कैसा बना दिया है? एडवांस बना दिया, इसलिए कह रहे हैं इसे हाइपर टेक्स्ट। ओके, प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर यानी प्रोसेसिंग से पहले, मतलब कोड को एग्जीक्यूट कराने से पहले हम टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं? एक एडवांस टेक्स्ट बना रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट बना रहे हैं। तो पीएचपी ऐसे पर्सनल होम पेजेस हैं जो सर्वर साइड एग्जीक्यूट होते हैं। सर्वर साइड मीन्स अभी हम, जैसे मैं यूज कर रही हूँ पीएचपी को, तो मेरा जो लैपटॉप है वो एज ए क्लाइंट भी यूज हो रहा है और एज ए सर्वर भी यूज हो रहा है। लेकिन मान लीजिए मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया और मुझे उसे अपलोड करना है। अपलोड मतलब वर्ल्ड वाइड वेब दिखाना है उसे, कि पूरी दुनिया देख सके उसको। उस समय क्या होगा? मेरा जितना भी प्रोजेक्ट होगा वो सारा कोड किस में चेंज हो जाएगा? HTML में चेंज हो जाएगा। लिखा ही गया HTML में ही जा रहा है, लेकिन इसमें PHP कोडिंग भी यूज कर रहे हैं ना। PHP किस किस का यूज करते हुए बनाई जाती है? जावा स्क्रिप्ट, ओके, CSS, XML, VB स्क्रिप्ट, अपन सारी लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं इसमें इस टाइप से। ओके, इन सब का यूज करते हुए हम HTML में उसको क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। और ये सारा सर्वर पे किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? HTML में ही चेंज हो जाता है। ओके, तो ये लैंग्वेज और वेब पेजेस का क्या है? मिक्सचर है एक तरीके से। ये HTML पेजेस को हम क्या बना रहे हैं? डायनेमिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप पहले जब HTML यूज करते थे तो उसमें हम कुछ प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते थे। सिंपल एक पेज बनाया, उसका जो रिजल्ट आता था वो भी एज ए स्टैटिक पेज आता था। लेकिन अब आप देखना, उन्हीं फॉर्म्स को हम क्या बनाएंगे? यूजर फ्रेंडली करते हुए डायनेमिक पेजेस बनाएंगे। ओके, तो अब ये देखिए, आपको ये प्रोग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें अपन हेलो प्रिंट करा रहे हैं।
है ना? यस तो मैम। हाँ, तो ये ऊपर बाय डिफॉल्टली लिखा हुआ आता है, ये ड्रीम व्यूअर सॉफ्टवेयर है। ओके, ये लिखो या नहीं लिखो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हेडिंग में दे दिया अपन ने। आप जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक सर्च किया, मैनेजमेंट से रिलेटेड ही कुछ सर्च किया, तो उस लिंक के नीचे कुछ लिखा हुआ आ जाता है, वो उसका पूरा कंटेंट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम टाइटल यूज करते हैं, एज HTML आप यूज कर रहे थे। ठीक है, हेडिंग यूज करते हैं, हेडिंग को क्लोज कर दिया, पूरे हेड के अंदर ये लिख दिया, बॉडी की स्टार्टिंग कर दी, उसके बाद हम PHP का कोड लिख रहे हैं। ओके, लेकिन ये कह रहा है कि PHP का कोड कोई जरूरी नहीं आप बॉडी में ही लिखो। मान लीजिए मैंने इसको PHP के कोड को इधर से कट कर दिया। ओके प्रीति, म्यूट योरसेल्फ एंड Vivo 1601। ठीक है, मैंने इधर से कट कर दिया। मान लीजिए मैंने इस कोड को, PHP के कोड को टॉप में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि है तो पूरा ये HTML का पेज ही ना। मैं इसको जब सेव कर रही हूँ तो .php में सेव कर रही हूँ, आप इसको .html में भी सेव कर सकते हो। ओके, अभी आप, तो मैंने इधर कर दिया, मैं फाइल में जाके इसको क्या करती हूँ, सेव एज कर रही हूँ। अब आप देखिएगा विंडो दिखाई दे रही है सबको, सेव एज की विंडो ओपन हो गई है। यस मैम। हाँ, तो फाइल में जाके इसका बाय डिफॉल्ट नाम दे रखा है प्रोग्राम 1। अब मान लीजिए, और देखो इसका नीचे सेव एज टाइप क्या आ रहा है, सेव एज टाइप आ रहा है .htm .html। ओके, ये सबको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ये सारे .aspx, अपन .net का फीचर्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, ये सारे यूज कर रहे हैं। और किसी किसी के आप देखोगे जब इंस्टॉल करोगे, मान लो ये PHP फाइल्स दे रखा है इधर, तो ऊपर तो मैं HTML फाइल टाइप में सेव कर रही थी, मान लीजिए मैं इसमें सेव कर रही हूँ, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों को सपोर्ट करती है। समझ रहे हो? मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो PHP है जब ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, तो पूरा का पूरा कोड जब आउटपुट में आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, HTML फॉर्मेट में ही चेंज होता है। ओके, PHP की फुल फॉर्म पर्सनल होम पेजेस है, या इसे कहते हैं PHP:हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एडवांस टेक्स्ट बनाए जा रहे हैं जो प्रोसेसिंग से पहले ही PHP के कीवर्ड्स का यूज करते हुए हम वेब पेजेस के रूप में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए PHP को क्या कहा जाता है, PHP इज द एक्रोनिम ऑफ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे जब और क्लियर होता जाएगा। तो देखिए मैंने PHP का कोड ऊपर भी लिख दिया। अब मान लीजिए मैं इधर से इसको कट कर रही हूँ, मैं लास्ट में लिख देती हूँ इसको। ओके, PHP के कोड को मैंने लास्ट में लिख दिया। अब देखिए क्या इसमें फर्क पड़ता है। मैंने सेव कर दिया इसको, Ctrl+S सेव कर दिया। अब मैं इसको ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कराती हूँ। ब्राउजर ओपन करती हूँ मैं। आपको नई विंडो दिखाई दे रही है? नो मैम। नो मैम। ओके, अभी मैं ओपन करती हूँ नई विंडो। सर बाद में। अच्छा गर्ल्स, विंडो न्यू ओपन हो गई, ब्राउजर ओपन हो। यस मैम। हाँ, यस मैम। यस। ओके।
आप देख रहे हैं इसमें हेलो तो लिखा हुआ आ ही रहा है, आ रहा है यस इसमें? ओके, हेलो लिखा हुआ आ गया। यस मैम। वो कमेंट एक्चुअली HTML कोड के अपन ने सबसे बाहर लगाए हैं, तो वो उसे मान नहीं रहा है। ओके, क्योंकि इसके अंदर ये डबल कोट्स है, तो मैं HTML में यूज करते होंगे जब ये कमेंट आउट ऑफ लिख देते हैं तब नहीं, बाकी रिजल्ट अपना आ रहा है, हेलो आ रहा है ना लिखा हुआ। तो ये बताना चाह रहा है कि आप PHP का कोड कहीं भी लिखिए, ठीक है, जो आपका आउटपुट है वो आएगा। ये PHP प्रोग्रामिंग एंड वेब पेजेस की खासियत है। ओके, मान लीजिए मैं इस कमेंट को हटा देती हूँ। मैं आपको कमेंट लिखने का इसमें एक दूसरा तरीका है, वो भी बताऊंगी। ये मान लीजिए मैंने कमेंट हटा दिए। अब ब्राउजर पे ही आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कमेंट हट गए, दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि PHP कोड कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द पेज। ओके, इट डजंट रिफ्लेक्ट ऑन टू द वेब पेजेस। तो ये भी एक पॉइंट है, PHP के फीचर्स हैं ये सारे। PHP की फुल फॉर्म, PHP कैन बी यूज्ड एनीवेयर इनटू द वेब पेजेस। ओके, PHP syntax is angle bracket, question mark, PHP close with question mark and angle bracket. Okay, for printing we use echo tag. प्रिंटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? इको यूज करते हैं। ड्रीम व्यूअर की कोडिंग मैंने ओपन कर दी है। तो इसमें और क्या देखने की चीज है कि इसके जो सिंटैक्स है ये आपको याद रखना ही होगा कि इसमें लेस देन सिंबल ही लगा है एंगल ब्रैकेट में, और जब क्लोज हुआ है तब ग्रेटर देन सिंबल से यूज हुआ है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और एंगल ब्रैकेट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही होगा, उसके बाद PHP लिखनी होगी। एक इसमें चीज है कि PHP कैसी है, जैसे अपने C++ पढ़ी, वो कैसी थी? केस सेंसिटिव लैंग्वेज थी। लेकिन PHP क्या है? केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। मान लीजिए आप PHP को कैप्स लॉक में लिख रहे हैं, ठीक है, देखो इसने हाईलाइट रेड कलर ही रखा, इसका मीनिंग है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये है कि मैंने ई को लिखा, ई को कैपिटल लेटर्स में लिखती हूँ, इसमें कुछ चेंज दिखा आपको? ब्लैक ही दिख रहा है या ग्रीन दिखाई दे रहा है? ब्लैक। ब्लैक। और जब कैप्स लॉक मैंने ऑफ करा है, स्मॉल लेटर में लिख रही हूँ, तब ये ग्रीन हुआ है, ठीक है। तो जो बने बनाए बिल्ट इन चीजें हैं, जैसे ये इको टैग है, इसमें अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन PHP को अपन स्मॉल और कैपिटल में लिख सकते हैं, और इसमें जो भी लिखेंगे अपन, ठीक है, मान लीजिए ये हेलो ही लिखा है, ये तो कमेंट है, अपन कैपिटल में लिखेंगे तो वो कैपिटल में प्रिंट हो ही जाएगा। ओके, एक दूसरे प्रोग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। ये देखो, ये प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने ओपन करा है, विजिबल है ना? यस मैम। हाँ, देखो स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं? एंगल ब्रैकेट, लेस देन सिंबल ही लगाएंगे, देन क्वेश्चन मार्क, PHP, ठीक है। हम चाहते हैं कि दो वेरिएबल को ऐड कर दें, तो थोड़े से सिंटैक्स में चेंजेस हैं। अब तक जो भी आपने लैंग्वेज पढ़ी उसमें अपन सिंपल वेरिएबल लिख देते थे, जावा में भी आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें भी अपन A = इनिशियलाइज कर देते हैं। बट ये कह रहे हैं PHP में अपन को किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले डॉलर सिंबल का यूज करना पड़ेगा। कौन सा सिंबल है ये? डॉलर, ठीक है, फॉर डिक्लेयरिंग
वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, यूज डॉलर सिंबल। डॉलर, डॉलर का यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपने इसमें स्पेस दे दिया तो देखिएगा क्या चेंजेस होते हैं। देखो कलर चेंज हो गया इसका, पहले पूरा ब्लू आ रहा था, ये एरर बता रहा है, ठीक है, ये इसके सिंटेक्स में है ही नहीं, अपन नहीं लिख सकते ऐसे। तो आपको डॉलर के बिल्कुल अटैच्ड वेरिएबल लिखना होगा। डॉलर ए, ये पूरा एक वेरिएबल बन गया। ओके, अच्छा गर्ल्स, ये 10 मिनट्स में ऑफ होने वाली है, अभी अपने पास 10 मिनट है, ठीक है, अपन इसको फटाफट वाइंड अप करते हैं। थोड़ा बहुत चैट बॉक्स में लिख देना, जैसे मैं कुछ पूछ रही हूँ तो यस मैडम, या चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो डॉलर ए इक्वल टू 100 हमने इनिशियलाइज कर दिया, ए इक्वल टू 100 हम नहीं लिख सकते हैं, इसी अकॉर्डिंग डॉलर बी इक्वल टू 200 मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आप भले स्पेस दे दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वेरिएबल और डॉलर को आपको अटैच करके लिखना ही होगा। अब ये बता रहा है कि जैसे ही मैं ई को डॉलर ए लिख देती हूँ, ठीक है, तो मैं इंडिविजुअली इनको प्रिंट करा रही हूँ, डॉलर ए डॉलर बी को इंडिविजुअली प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं इसमें एडिशन का नहीं बता रही हूँ, एक सिंपल बता रही हूँ कि वेरिएबल को प्रिंट कैसे कराते हैं, ठीक है। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही प्लस सिंबल का यूज करना पड़ेगा। अभी तुम यही देख लो, टाइम आउट होने वाला है, ठीक है। सिंपल वेरिएबल को अपन इसमें बता रहे हैं कि कैसे करेंगे अपन। देखो एक तरफ मैंने क्या लिखा है, डॉलर ए लिखा है इको करके, फिर मैंने डॉलर बी लिखा है, इसमें चेंजेस देखिएगा। और इधर मैंने क्या लिखा है, इको बी आर टैग यूज करा है, ठीक है, ब्रेक कर देगा ये। उसके बाद डॉट डॉलर ए लिखा है, तो ये बता रहे हैं कि किसी भी चीज को ज्वाइन करने के लिए, जावा में आप देखोगे उसमें भी डॉट का यूज करते हैं, तो अपन डॉट यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक बार इसका रिजल्ट देखते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा। ये दीक्षा गर्ग अब आई है, स्क्रीन आपको न्यू शेयर करके बताती हूँ। न्यू स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, चैट बॉक्स में बता देना अगर आपको पता चल गया है तो। ये मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है, ठीक है, लोकल होस्ट में PHP_15 फोल्डर बना रखा है, और इसमें ये दूसरा प्रोग्राम है अपना, ठीक है। देखो ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि मैंने पहले क्या लिखा था, ई को डॉलर ए लिखा था ना, उसकी वैल्यू 100 थी, डॉलर ए की वैल्यू, तो इसने 100 प्रिंट कर दिया। उसके बाद सेकंड लाइन में मैंने क्या लिख दिया था, ई को डॉलर बी, तो इसलिए इसने क्या लिख दिया, उसके साथ ही अटैच करके 200 लिख दिया। लेकिन थर्ड लाइन में मैंने क्या लिखा था, ई को बी आर टैग डबल कोट्स में लिखा था, और डॉट डॉलर ए डॉट भी लगाया था, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है कि बी आर टैग लगाया, या आप मान लो एडिशन भी करा रहे हैं अपन, उसके बाद भी मैं कोई चीज प्रिंट कराना चाह रही हूँ, तो लाइंस को अटैच करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डॉट का यूज करेंगे, ओके। और बी आर टैग लगाया तो वो नेक्स्ट लाइन में आ ही गया, डॉलर ए प्रिंट कराया था मैंने, डॉट डॉलर ए, तो नेक्स्ट लाइन में आ गया और उसने 100 प्रिंट कर दिया, ओके। तो ये क्या बता रहा है ब्राउजर पे, कि जब सिंपली अपन ई को डॉलर ए लिख रहे हैं, ई को डॉलर भी लिख रहे हैं, तो वो एक साथ प्रिंट कर देगा, जैसे और लैंग्वेज में भी करता आया था। लेकिन जब हमको सेंटेंस को कई सेंटेंस में कई सिंटेक्सेस को एक साथ अटैच करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, डॉट का यूज करेंगे। मान लीजिए मैंने ये डॉट डॉलर ए लिख दिया, अब मैं और कुछ लिखना चाहूँ तो मान लो डॉलर बी भी मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं डॉलर बी लिख दूंगी इधर, तो वो 100 और 200 फिर से अटैच प्रिंट कर देगा, ओके। और इसमें एक चेंजेस और कर सकते हैं, मान लीजिए आप, अभी तो मैंने इधर बी आर टैग यूज करा है, ठीक है, आप इसमें चाहे यूज करके देखना कि बैकस्लैश एन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
ठीक है, जैसे आप C और C++ में यूज करते हुए आए थे, क्योंकि ये HTML है, ये बैक स्लैश को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। मान लीजिए आपको बैक स्लैश n लिखना है, मैंने लिख दिया इको बैक स्लैश n, ठीक है, बैक स्लैश n लिख दिया क्योंकि लिखा डबल कोट्स में ही जाएगा, ठीक है, बैक स्लैश n लिख दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये बैक स्लैश n को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं ब्राउजर पे। देखो इसने बैक स्लैश में एरर तो नहीं दिखाई, लेकिन एक चेंजेस करे हैं, इसने बैक स्लैश को एज अ स्पेस इंक्लूड करा है। PHP में जो ये मेटा कैरेक्टर होते हैं ना, ये आगे आएगा आपका स्ट्रिंग्स में, तो ये बैक स्लैश n को एज अ स्पेस इंक्लूड करता है, ठीक है। पहले हमने क्या लिखा था, ई को $a लिखा था, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ई को बैक स्लैश n लिखा था ना, तो बैक स्लैश ए की जगह देखो 100 और 200 के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ गया। प्रीति म्यूट करो अपने आप को। देन मैंने डॉलर भी लिखा तो उसने 200 प्रिंट कर दिया, ओके। देन ई को BR टैग लगाया मैंने डबल कोट्स में, तो इस कारण ये क्या आया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब BR टैग से वेरिएबल्स को अटैच करने के लिए या वेरिएबल को वेरिएबल से अटैच करने के लिए, किसी भी सेंटेंसेस में कई सिंटैक्सेस को एक साथ अटैच करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डॉट का यूज करेंगे, ओके। तो इसने 100 और 200 एक साथ दे दिया। ठीक है गर्ल्स, तो देखो ये चीज है। टाइम आउट हो जाएगा, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ जो जो आप अपन ने आज पढ़ा है। PHP क्या है, पर्सनल होम पेजेस कही जाती है, इसे और क्या कहते हैं, इसे PHP कॉलन हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहते हैं। PHP कॉलन हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर क्यों कहते हैं, क्योंकि PHP एक एक्रोनिम है, एक एब्रीविएशन है, किसका, हाइपरटेक्स्ट का। एक सिंपल टेक्स्ट नहीं है ये जो अपन हाई लेवल, उन टेक्स्ट्स में को ऐसे यूज किया गया है कि वो वेब पेजेस में क्या कर दे, कुछ फॉर्मेट्स दे दे और वेब पेजेस को एक फॉर्मेटेड रूप में बना दे, ओके। और ये प्रोसेसिंग से पहले ही क्या होती है, इंडिकेशन दे देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर, ठीक है। एक सिंपल HTML पेजेस में जब मैम एक बार मैसेज देखो। अच्छा, अच्छा अच्छा, हाँ मुझे पता नहीं चला था, मैंने एक्चुअली चैट बॉक्स ऑफ था। अच्छा, क्या लिखा है, मैम बिना डॉट के आउटपुट बता दो प्लीज। अच्छा, मान लीजिए मैंने डॉट का यूज नहीं किया है, ठीक है, डॉट वाली चीज को हटा दिया। अब सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ई को $a हमने लिख दिया, ई को बैक स्लैश n लगा दिया, वो एज ए स्पेस वर्क कर रहा है। मान लीजिए मैं इसमें बैक स्लैश n को भी हटा देती हूँ, इधर ही BR टैग लगा देती हूँ, बैक स्लैश BR टैग, ठीक है। इसको कोट्स में लिखो या नहीं लिखो, ये हाईलाइट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल प्रोग्राम ये क्या है, अभी अपन एडिशन का नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल लिए हैं हमने, $A और $B,
उसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। डिक्लेयर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डॉलर का यूज कर रहे हैं, ओके। प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इको का यूज कर रहे हैं। ऑफ होने वाला है, 1 मिनट बचा है सिर्फ। सेव नहीं हुआ ये प्रोग्राम, कंट्रोल सेव।